हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। वो है लैब असिस्टेंट भर्ती 2022 का जो सिलेबस है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो जारी हो चुका है। ठीक है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर प्रयोगशाला सहायक विज्ञान संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा की जो स्कीम है वो इस प्रकार है। देखिए किस तरह से मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली बार जो 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था वो उसमें एक ही पेपर होता था, ठीक है, जिसमें 50 नंबर की राजस्थान जी के आती थी। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब इन्होंने क्या कर दिया, दो पेपर करवा दिए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखो ये साफ साफ आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर कि यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर करवा दिए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब इन दो पेपर में देखना मेरे विद्यार्थियों, जो राजस्थान जो सामान्य ज्ञान आएगा जिसमें विश्व, देखो सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान, फिर राजस्थान के समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर राजस्थान की, फिर विश्व में भारत का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान। तो इस तरह से जो पेपर फर्स्ट बनेगा वो पूरा पूरा जीके और करंट का होगा, चाहे इंडिया लेवल के हो चाहे स्टेट राजस्थान लेवल की हो। ठीक है, तो उसमें 100% होंगे और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और अंक बाहर यहाँ पर दे के 200 नंबर और 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है ना। जब पेपर सेकंड होगा मेरे विद्यार्थियों, यहाँ दिख रहा है पेपर सेकंड आपका जो लेब असिस्टेंट में जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है साइंस, पीसीएम पीसीबी, ठीक है ना, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपको क्या करना है, विज्ञान का जो सेकेंडरी स्तर का ज्ञान आपको पता होना चाहिए, यानी विज्ञान जो विषय है उसमें 10 तक का आपको नॉलेज होना चाहिए। जीव विज्ञान का सीनियर सेकेंडरी तक का आपको ध्यान होना चाहिए। फिजिक्स का सीनियर सेकेंडरी तक का ज्ञान होना चाहिए और रसायन विज्ञान का सीनियर सेकेंडरी यानी 12 तक का आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी भी 12th ही मांगी गई है। ठीक है, तो इसमें 100% होंगे और अंक होंगे पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 200 नंबर टोटल हो जाएंगे। ये भी 2 घंटे का होगा, यानी एक दिन में 2 पेपर होंगे। ठीक है, एक जीके का एक साइंस का। तो अंक बार कुल कितने हो गए, 40 मार्क्स हो गए, 400 हो गए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब बात आती है सर पास होने के लिए हमको कितने मार्क्स चाहिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों देखना इधर, पास होने के लिए अगर आपको पास होना है तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। कितने परसेंट, 40% मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, यानी कि अगर आपको पास होना है मेरे विद्यार्थियों तो आपको लगभग 400 में से 160 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं एक बार कि सिलेबस क्या क्या है, कि राजस्थान के अंदर भूगोल के अंदर क्या क्या आ सकता है। देखो अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, पेपर फर्स्ट। तो राजस्थान के बारे में आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए बेटा। हिस्ट्री का प्रमुख स्रोत आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की प्रमुख प्राकृतिक सभ्यता आपको पता होनी चाहिए। मुगल काल आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण किले के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेले त्योहार, राजस्थानी संस्कृति आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में आपको जानना चाहिए। 1857 की क्रांति आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ये राजस्थान का भूगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान है, जिसमें 12 टॉपिक आपके जोड़े गए हैं। फिर दूसरा आता है ये और देर का, इधर कृषक आंदोलन आपको पता होना चाहिए। ये ऊपर ही ऊपर दिख रहा है ना सबको, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखो 13 नंबर का पॉइंट। 14वां नंबर पर राजस्थान का एकीकरण है, आपको पता होना चाहिए। फिर राजस्थान का भूगोल में इसकी स्थिति, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वन, पर्यावरण, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु, पशुधन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपको पता होनी चाहिए। सिंचाई, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदा, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब बात करते हैं कि सर ये जो राजस्थान का करंट आएगा वो करंट किस तरह से आएगा। तो राजस्थान के समसामयिक के मामले आपको डेली न्यूज़पेपर से जुड़े रहना है। विश्व में भारत का सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए और शैक्षणिक मनोविज्ञान आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यानी कि शैक्षणिक मनोविज्ञान का मतलब हो गया कि जो वह जो ये खेलकूद प्रतियोगिता होती है ना मेरे विद्यार्थियों, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर पेपर सेकंड देखो, विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ तक तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का आएगा ना वो पेपर थोड़ा लेवल आएगा। तो मैं आपको ये 2018 का पेपर भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो जीव विज्ञान का सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जीव विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी स्तर पर जो भी सवाल कवक के बारे में आपको पढ़ना है पूरा कंप्लीट, मानव शरीर, उत्तक के तंत्र क्या होता है, ये बायोलॉजी का आपको पता होना चाहिए, जीव विज्ञान का। ठीक है ना, वो सेकेंडरी स्तर का था। अब ये सीनियर सेकेंडरी स्तर का जीव विज्ञान के बारे में आपको ये टॉपिक सारे पढ़ लेना है। जेनेटिक्स क्या होता है, जंतु जगत का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों,
और आपको मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है, मानव में जनन तंत्र, मानव रोग के बारे में आपको जैव विकास क्या होता है। फिजिक्स के अंदर जो आपको टॉपिक लिख रखे है ये देखो, दृढ़ गति की, पिंड गति की। 1 मिनट में आपको थोड़ा क्लैरिटी से बता देता हूँ, चलो क्लैरिटी से बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा। तो ये सब टॉपिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो पेपर सेकंड ये रहा भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान के अंदर दृढ़ पिंड गति की, बल आघूर्ण, ऊष्मा गति की, थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, है ना। ये ऑसिलेशन क्या होता है, दोलन, वेव्स आपको पता होना चाहिए। 11th-12th का पूरा, है ना, 11th-12th का पूरा सिलेबस दे रखा है। विद्युत धारा क्या होती है, प्रकाशिकी आपको पता नहीं, विद्युत स्थिर वैद्युतिकी आपको पता। 11th-12th मिक्स है और ज़्यादा मैटर इसमें बेटा 11th क्लास का है, ध्यान रखना। 12th क्लास का भी है, देखो बोहर की परिकल्पना आपको पता रखनी, प्रकाशिकी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, अर्धचालक क्या होता है, पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, ये दिष्टधारी क्या होता है, जेनर डायोड क्या होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर देखिए आप आवर्त सारणी, हम परमाणु गुणधर्म आपको पता होना चाहिए, रदरफोर्ड का मॉडल, क्वांटम नंबर क्या होता है, पाउली का नियम, ऑब्बो का नियम, ये सारे 11th, हुंड का नियम, सारा 11th का टॉपिक है ये देखो। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये पूरा 11th का सिलेबस है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो इनको आपको रट लेना है ना। रासायनिक साम्य, बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छी जॉब होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों लैब असिस्टेंट की, ठीक है ना। आयनिक साम्य आपको पता होना चाहिए, पीएच, सम आयन प्रभाव, ठीक है ना, गैसीय अवस्था। जो बंदा साइंस से रिलेटेड है और वो लैब असिस्टेंट का अपना करियर बनाना चाहता है तो ये टॉपिक आपको डेली कुछ लेके बैठना है। पेपर की जो तारीख है बेटा वो जुलाई के अंदर है, ठीक है ना। द्रव अवस्था है ना, लिक्विड स्टेट आपको पता होनी चाहिए। उसके बारे में कौन सी अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था, सॉल्यूशन क्या होता है, कार्बन यौगिक का नामकरण व सामान्य गुणधर्म, आईयूपीएसी नाम पता होना चाहिए। फिर आपका साम्य अवस्था, ये 12th का टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन, ये भी 11th-12th का मिक्स टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 10 टॉपिक केमिस्ट्री के हो गए, ठीक है ना। और ये जो फिजिक्स के तो टॉपिक थे वो 10 टॉपिक फिजिक्स के हो गए, और बायोलॉजी के भी आपके लगभग 8 से 12 टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इससे आपको तैयारी अभी से कर लेनी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। हाँ, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी जो होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों बहुत शानदार वैकेंसी होती है। जुलाई के अंदर इसके एग्ज़ाम है, ठीक है। लगभग 9 जुलाई को बोर्ड ने जुलाई डेट घोषित की है, तो आप सबको तैयार हो जाना है, ठीक है। अपने चैनल पर भी मैं आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के कुछ मैटर डालता रहूँगा, तो वहाँ से आपको, है ना, 11th-12th का जो पूरा जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ करवाऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है ना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको और भी जानकारी प्रोवाइड हो सके, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जानकारी आपको आपके लिए ज़रूरी थी। जो बंदा साइंस से जुड़ा हुआ है और जिसने 12th कर दी है वो लैब असिस्टेंट, जिसको अपन शॉर्टकट में एल बोलते हैं, उसके अंदर अपना करियर बनाना चाहता है। तो ये 2022 का सिलेबस जारी हुआ है बेटा, नया पैटर्न है, 2 पेपर है। 2018 का 1 ही पेपर था, इस बार 2 पेपर है। तो इसमें ध्यान रखना जीके का थोड़ा लेवल हाई रहेगा। तो आपको पासिंग मार्क्स के लिए लगभग मैंने बोला ना 160 बोला है बोर्ड ने, ठीक है। तो आपको 160 तो पासिंग मार्क्स है, जो बंदा 160 लाएगा वो पास होगा, कितने में से, 400 में से, ठीक है ना। अब आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको नेगेटिव मार्किंग बेटा 1/3 है, ध्यान रखना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 3% गलत का मतलब ये 1/3 का समझ गए ना आप, नेगेटिव मार्किंग यानी कि अगर पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है ना, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना ये, ओके। हाँ, तो इसी के साथ तो ये आई होप आपको यहाँ से काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो इसी के साथ ये आज मैंने आपको जानकारी देना चाहता था लैब असिस्टेंट के अंदर। तो ज़रूर आप ये फॉर्म भर दिया होगा, और नहीं है तो फॉर्म चल भी रहा है शायद अभी, और आप भर दीजिए। और ये सिलेबस जारी हुआ था तो ये पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो आई होप यहाँ से आपको जानकारी मिली होगी। तो इसी के साथ आपको ये तैयारी में लग जाना है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। चलो इसी के साथ टेक केयर।